करीमनगर में बता दूं, अगले 2 महीने के अंदर आपका काम होगा। नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के तेलंगाना करीमनगर में एक बड़ी बैठक की गई। इन 78 लाख पेंशनरों की लड़ाई जो है वो मौजूदा सरकार से है, जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, लेकिन EPS 95 वृद्ध पेंशनरों के बारे में आश्वासन दे करके भूल जाती है। इसी को लेकर के EPS 95 पेंशन धारक जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। तेलंगाना के ही लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग, बूढ़े लोग, असहाय लोग, जिनका तबीयत ठीक नहीं है, आरोग्य ठीक नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे लोग एक ऐसी सिस्टम से लड़ रहे हैं जो भयंकर क्रूर सिस्टम है। सत्ता पाने के लिए किसी को भी पैसा बांटते सत्ता पाने वाले लोग, लेकिन जिसका पैसा है उसका पैसा नहीं देंगे। हमारा पैसा जमा करके और हम ही को बुरा देके मरने के लिए छोड़ दिया है। आपको मालूम है 36,60,000 लोगों को 1,000 से कम नहीं दिया। 1,000 से कम एक बूढ़े को, बूढ़ी को 1,000 में 1 महीना देने के लिए बोल रहे हैं। इतनी क्रूर सिस्टम। पर NAC चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि इस क्रूर सिस्टम से तब तक लड़ते रहेंगे जब तक EPS 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर नहीं हो जाती। ये सारे EPS 95 पेंशन धारकों की मांगे सरकार को मंजूर करना ही पड़ेगा। 1,000 रुपए की जादू, 1,000 रुपए पाने वाले को कहीं सम्मान नहीं है। ये लड़ाई हमारी केवल पैसों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान की, हमारे वजूद की, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमारी भी जिंदगी एक बार है। हमारे से पैसे लूट के और फिर 7 साल की उम्र के बाद ना घर के अंदर देखते, ना बाहर से देखते, तो हम क्या करेंगे? या तो हम लाचार होकर जीकर मरेंगे, या फिर हम उनके खड़े होकर युद्ध करेंगे। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और इसीलिए आज आप लोग यहाँ पर जमा है, मैं भी यहाँ पे आया। हमने भी सोचा है जब तक काम नहीं होता, हम बीमार पड़ने का भी परमिशन हमको नहीं है। कुछ भी हो जाए, जब तक ये नहीं हो। तो कमांडर अशोक रावत जी ने यहाँ पर BMS संगठन के बारे में भी बताया। भारतीय मजदूर संघ जो 5,000 रुपये मिनिमम पेंशन की डिमांड कर रहा है, जो BMS संगठन है या कार्यरत कर्मचारियों का संगठन है, पेंशनरों का या कोई काम नहीं करता, सिर्फ सरकार को और पेंशनरों को भटकाने का काम कर रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। करीमनगर में बता दूं, अगले 2 महीने के अंदर आपका काम होगा। हमारी मांगे सिंपल है। 7,500 महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटी दोनों हस्बैंड-वाइफ के लिए फ्री, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है हायर पेंशन के मामले में, उसमें बिना भेदभाव करके सबको हायर पेंशन उसको चाहिए, पैसा भर के ले रहा है उसको दे दे। ये मांगे हमारी प्रमुख मांगे। उठ के खड़ा हुआ, बोले इनको 5,000 दे दो। अरे हम 7,500 महीने बच्चे की डिमांड देकर गवर्नमेंट से चर्चा कर रहे हैं। देने वाला गवर्नमेंट है, लेने वाले मांगने वाले हम हैं, और ये बीच में बिना पूछ का बंदर कूद के बोलता है इसको 5,000 दे दो। तेरे बाप का माल है क्या? बराबर है क्या? झगड़ा दोनों का है। वो देने वाला लेने वाले में आपस में बात चल रही है, मैं जाकर बोलूं इसको मत देना, इसको थोड़ा सा दे दे। इन लोगों ने ट्रेड यूनियन ने पहले से दलाली की है। बराबर है कि झूठ है? इनका काम क्या है? किसी का ट्रांसफर करना, फिर मैनेजमेंट से बात करके उसका ट्रांसफर कैंसिल करवाना, उसमें ट्रांसफर करवाने के लिए किसी से पैसे
जैसे ही EPS 95 पेंशनधारकों की मांगे मंजूर होने को होता है उसी टाइम BMS संगठन भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने लगता है और 5,000 रुपये मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मांग करता है। इसके बारे में कमांडर अशोक रावत जी ने बताया। तो कमांडर अशोक रावत जी ने EPS 95 मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन के बारे में भी बताया और अपनी जात धर्म से उठ करके EPS 95 पेंशन धारकों की लड़ाई लड़ने का आग्रह किया। मिनिमम पेंशन क्या है मैं बता दूं। मिनिमम पेंशन ये है कि 7,500 और महंगाई भत्ता उस हर आदमी को मिलेगा जिसकी पेंशन 1 रुपया भी है। 1 रुपया भी पेंशन मिलता तो 7,500 महंगाई भत्ता मिलेगा। इसमें पैसा भरने की बिल्कुल बात नहीं है, उसमें DA भी होगा। ये हमारी मांग है। हायर पेंशन का ये है कि जिसको ज़्यादा पेमेंट है, बहुत ज़्यादा पेमेंट है, उनको उतना ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि 15,000 रुपये पैसे काटते हैं अनएम्प्लॉयड पे, तो 1 लाख का था तो 1 लाख ज़्यादा कटेगा। वो सब डिफरेंस ब्याज के समेत भरना है। फिर रिटायरमेंट के बाद के एरियर्स मिलने हैं और इसमें ये सब होने के बाद उसमें DA नहीं है। अगर आपने इतना पैसा भरा, समझो आपने पैसा भरा और आपको ऊपर का कॉल आया, ऊपर का मिस कॉल नहीं होगा, मिस कॉल नहीं लेता हो, ऊपर से बुलावा आया तो आपका पैसा गया। तो आपका बेटा क्या बोलेगा, बुढ़ा गया लेकिन 15 लाख रुपए का चूना लगा दिया, बराबर है। तो इसलिए सोच विचार करके करना है और पैसा उसमें देके डुबोना है तो बैंक में रख के उसका ब्याज ले लो, मिनिमम पेंशन के साथ अपनी पेंशन हो। ये सारी बातें हैं। दोस्तों देख सकते हैं जिस तरह NSC संगठन पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, उसी क्रम में आज तेलंगाना में भी ज़बरदस्त आंदोलन किया गया EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। दोस्तों देखा कि कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि अगले 2 महीने में EPS 95 पेंशन धारकों की मांगे ज़रूर पूरे होंगी। तो आपने देखा कि तेलंगाना करीम नगर में EPS 95 पेंशन धारकों की एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी और NSC के अनेक नेता मौजूद रहे और पेंशनधारकों को संबोधित किया। दोस्तों यह वीडियो या जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।